हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके अध्ययन में। आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसों को, यानी कि इस काल के वाक्यों के अंत में भूतकाल में काम का होना पाया जाता है। इसमें समय नहीं दिया जाता, यानी कि जो बातें हमारी भूतकाल में हो गई होती हैं उनको हम किस तरीके से भूल सकते हैं। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं। बेसिकली हिंदी में इन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे या फिर या ये आदि शब्द आते हैं। तो आइए देख लेते हैं इनकी पहचान। सबसे पहले इसकी पहचान जो हम करेंगे वो किस तरीके से पहचान करेंगे। तो हिंदी में जो है पहचानेंगे वो तो ये है कि जिन वाक्यों के अंत में ता था या फिर ती थी, ते थे, या फिर इसके अलावा जो है लिया दिया, लिया दिया, यानी कि क्या आ रहा है शब्द या, ये, ई, आ, तो या फिर दा। आप बोलेंगे इस तरीके से हम इनको किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो इसमें एक तरीका तो यह है कि आप इस तरीके से पहचानें कि ता था ती थी ते थे, बात यहाँ पे जाके हमारा क्या होगा, सेंटेंस खत्म होगा। इसके अलावा अगर हमारा सेंटेंस कहीं भी खत्म होता है, कहीं भी खत्म होने का मतलब है कि ये जो, पहले तो इसको समझिए आप, जो ता है, ये ता का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, कोई भी एक मुख्य क्रिया रही होगी, यानी कि कोई भी मेन वर्ब यहाँ पर रही होगी। जैसे मेन वर्ब कैसे, जाता था, जाता था, जैसे राम स्कूल जाता था, मोहन खाना खाता था, है ना। इस तरीके से हम बोल सकते हैं वो स्कूल जाता था, है ना, वह गाना गाता था, वो हिंदी सुनाता था, हिंदी पढ़ के सुनाता था, हिंदी की कहानियाँ सुनाता था। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा जो ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं ये क्या है, मुख्य क्रिया है। क्या है, मुख्य क्रिया है, यानी कि ये मेन वर्ब है। तो हमारा सेंटेंस या तो ता था पे खत्म होना चाहिए, ता मतलब किसी भी मेन वर्ब के साथ जुड़ा होगा और था इसमें आएगा पीछे। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। दूसरा, अगर ये नहीं आता है तो क्या होगा, कोई भी बात, जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो हम किसी भी मुख्य क्रिया पे खत्म होगा, किसी भी मेन वर्ब पे वो सेंटेंस खत्म होगा। मेन वर्ब का मतलब जिन वर्ब के साथ में अगर हम ना जोड़ दें, लास्ट में ना जोड़ दें, और ना जोड़ने के बाद में कोई भी एक सटीक शब्द बनता है, सटीक वर्ड बनता है, तो हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। जैसे खाना, खाना हो गया, खाना पीना रोना, ठीक है, हंसना बोलना गाना। तो इस तरीके से जितने भी शब्द हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे मेन वर्ब होते हैं। और ये जो है उसमें जुड़ा हुआ, ठीक है। कैसे जुड़ा हुआ, जैसे उसने खाना खाया, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम, उसने गाना गाया, राम स्कूल गया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, उसने पत्र लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले ये पहचान हो गई। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ब है, यानी कि जो ये मेन वर्ब आएगी, इसके बाद में कुछ नहीं आना चाहिए, यानी कि था नहीं आना चाहिए। जैसे अगर हम बोल देंगे लिया था, लिया था, अगर लास्ट में अगर लिया था आ गया तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। ये पास्ट इंडेफिनिट का नहीं होकर के क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा। तो आपको विशेष याद रखना है, ये था या फिर है नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर है आ गया तो किसका हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा। जैसे उसने एक पत्र लिख लिया है, उसने फीस दे दी है, तो दे दी है, तो यानी कि उनमें अगर है आ गया तो किस में बनेगा ये सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। लिया था, दिया था, या था, ये थे, ये थे, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है कि ये शब्द नहीं आने चाहिए, है था ये शब्द नहीं आने चाहिए। यानी कि क्या आना चाहिए, या तो आना चाहिए लिया दिया, इसी पे बात पे खत्म होना चाहिए, यानी मुख्य क्रिया पे ही सेंटेंस क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इसके बनाने के नियम। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है कि अफर्मेटिव सेंटेंसों को, सबसे पहले हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम इसमें बना सकते हैं। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ में कौन सी वर्ब आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, उसने उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा।
एक तो बात ये होगी। दूसरा इसी बात को हम कैसे बोल सकते हैं, वह पत्र लिखता था, बात एक ही होगी, वह पत्र लिखता था, उसने एक पत्र लिखा या फिर वह पत्र लिखता था। ये दोनों बात क्या है, एक ही बात है। एक सेंटेंस इसमें और बनता है, जैसे वह पत्र लिखा करता था। ये बात तो मतलब थोड़ा सा इसमें इसकी बात मतलब जो ये सेंटेंस है इसमें थोड़ा सा ही चेंजेस है, और ये सेंटेंस पूरा मतलब बदल जाता है। वो फिर पास्ट का मतलब इसमें नहीं बनेगा, वो कहीं और जाके बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ उसको भी, कि उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेन वर्ब होनी चाहिए, और यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी कि ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसके अलावा वह पत्र लिखता था, तो यहाँ पे भी क्या है, लिखता था। मैंने बताया या तो मेन वर्ब पे खत्म होना चाहिए या फिर था पे खत्म होना चाहिए, ये भी बात सही है। अच्छा, उसके बाद में अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि वह पत्र लिखा करता था, तो जो लिखा करता था यहाँ पे जो बात आ रही है, तो वो क्या आ रही है, एक हैबिचुअल बात आ रही है। एक हैबिचुअल बात आती है। हैबिचुअल मतलब बहुत सा मतलब ऐसे काम जो मैं प्रेजेंट में नहीं करता हूँ लेकिन पहले कभी किया करता था, तो उनको क्या बोलते हैं, हैबिचुअल सेंटेंस बोलते हैं। और उनको हम यूज्ड टू के साथ में बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं, यूज्ड टू के साथ में बनाते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस इस तरीके का है तो, जैसे मैं गाना गाया करता था, तो गाना गाया करता था, तो गाना गाया इसमें शब्द क्या आ रहा है, गाया करता था, गाया करता था, गाया करता था, ये सेंटेंस इसमें आ रहा है। तो गाया करता था यानी कि ये जो वर्ब है, हालांकि एक मेन वर्ब है, लेकिन गाया करता था, गाया करता मतलब ये एक ही नहीं है। मेन वर्ब हम ये शब्द क्या पूरा एक ही है, यहाँ पे गाया करता था, और लेकिन ये गाया करता जो इसमें करता बीच में जोड़ा है, इस बात से हमें ये पता लग रहा है कि वह काम मतलब पहले कोई आदमी रेगुलर में यह काम करता था, डेली गाना गाया करता था, डेली गाया करता होगा, इसीलिए ये बात बोली है। नहीं तो हम बोल सकते थे कि वो उसने गाना गाया, इस तरीके से बोल सकते हैं अगर पास्ट में किसी ने कोई गाना गाया। लेकिन अगर वो रेगुलर कर रहा है तो वो गाया करता था, वो बात किया करता था, ठीक है, वो इंग्लिश पढ़ा करता था, तो वो क्या हो गई, एक हैबिचुअल बातें हो गई। तो उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ अगर आप उस तरीके से देखते हैं तो डेफिनेटली आपका बिल्कुल भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कन्फ्यूजन बिल्कुल खत्म होने वाला है आपका इस क्लास को देखने के बाद में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बात अगर कैसी आ रही है, वह किया करता था, वह जाया करता था, तो ये बातें हैबिचुअल में आ जाएंगी। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके की बातें अगर आती हैं तो, अगर उस तरीके की बातें नहीं आती हैं तो हमारा क्या है, जो मैंने आपको पहचान बताई है, या तो मेन वर्ब पे सेंटेंस खत्म होना चाहिए या फिर था पे खत्म होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसमें ये बनेगा। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे ही। उसके बाद में क्या आना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब यहाँ पे है हमारी लिखना, और लिखना की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, ही रोट। उसके बाद अदर वर्ड हमारे ए लेटर, ठीक है, ही रोट ए लेटर। ये क्या हो गया, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। और देख लीजिए, वे वे गुड़िया से खेली, वे गुड़िया से खेली या वे गुड़िया से खेलती थी, ठीक है। एक सेंटेंस है, इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो वे गुड़िया से खेलती थी, वे गुड़िया से। अच्छा, इसमें मैं एक चीज, इसको हम किस तरीके से बनाएं, पहले इसी को देख लेते हैं। दे प्लेड दे प्लेड विद डॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। या फिर अगर इसको दूसरे तरीके से एक सेंटेंस अगर आ जाता है आपके सामने, तो वे लड़कियां गुड़िया से खेलती थी, तो वे लड़कियां यानी कि दोज गर्ल, क्या आएगा यहाँ पे, दोज गर्ल प्लेड विद डॉल्स,
दोज गर्ल प्लेड विद डॉल्स। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। और देख लीजिए एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। राम ने मुझे पेन दिया, राम ने मुझे एक पेन दिया। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा राम, उसके बाद दिया यानी देना की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेव। राम गेव, और क्या दिया मतलब राम गेव, राम ने दिया किसे, मुझे। राम गेव मी, क्या दिया, एक पेन। तो ए पेन। अब सेंटेंसों को इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। राम ने मुझे दिया, क्या दिया, एक पेन। राम ने मुझे दिया यानी राम गेव मी, राम गेव मी, राम ने मुझे दिया, क्या दिया, एक पेन। अब इसकी जगह पे हम कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, यानी कि राम ने मुझे पेन दिया, पेन की जगह हम बोल सकते हैं उसने मुझे क्या दिया, एक कंप्यूटर दिया, राम गेव मी ए कंप्यूटर। ठीक है। राम ने मुझे एक डायरी दी, राम गेव मी ए डायरी। अगर इसकी जगह हम बोल दें कि सुरेश गेव मी ए डायरी, सुरेश गेव मी ए पेन, सुरेश गेव मी ए मार्कर। ठीक है, इस तरीके से ठीक है हम बोल सकते हैं। अगर हम बोलें कि राम ने मुझे एक मोबाइल गिफ्ट किया, तो राम गिफ्टेड मी ए मोबाइल। ठीक है, राम गिफ्टेड मी ए मोबाइल। इस तरीके से हम इन सेंटेंसों को बोल सकते हैं। चलिए इसका देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है कि अफर्मेटिव में तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती थी, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी कि इसमें क्या है, हमारी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी, वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। क्या लगेगी, ये बात आपको याद रखनी है कि अफर्मेटिव में तो क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगेगी, हमारी फर्स्ट फॉर्म इसमें लगेगी। देख लेते हैं इसका जो फॉर्मूला किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में क्या रहेगा, डिड इसमें हम यूज करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, डिड, और उसके साथ में प्लस नॉट, डिड नॉट, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बढ़ गई हैं इसमें। क्या क्या बढ़ा है, यानी कि डिड नॉट साथ में बढ़ा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म से चेंज होके कहाँ आ गई, फर्स्ट फॉर्म पे। कब, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तब। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे उसने मुझे हिंदी नहीं पढ़ाई, उसने मुझे हिंदी नहीं पढ़ाई। तो अभी वैसे पहचान में देखिए डायरेक्ट यहाँ पे पहचान रहा है पढ़ाई, है ना। पढ़ाई का मतलब है पढ़ाना, ना लगा के हम वर्ब बना सकते हैं पढ़ाना, और पढ़ाना ये क्या होगी, मुख्य क्रिया होगी। यानी कि सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन साथ में क्या लग रहा है, नहीं। तो यानी नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम बनाएंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके बाद में नहीं आ रहा है तो हमारा क्या रहेगा, डिड नॉट लगेगा, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे फिर कौन सा हो, प्लूरल हो। तो ही डिड नॉट, उसके बाद में क्या लगाना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट टीच, उसके बाद में मी, और बचा यानी कि हमारा अदर वर्ड क्या है, हिंदी। ही डिड नॉट टीच मी हिंदी। हिंदी हमारा एक क्या है, नाउन है। ठीक है, हिंदी हमारा क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, इसलिए कैपिटल मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंसों को बना सकते हैं। ही डिड नॉट टीच मी हिंदी। अब इसकी जगह पे आप चेंज कर सकते हैं कि वह मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वह मुझे हिंदी नहीं पढ़ाता था। तो ही डिड नॉट टीच मी हिंदी, ही डिड नॉट टीच मी इंग्लिश, ही डिड नॉट टीच मी मैथ। अब ही की जगह कोई भी सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, और इसकी जगह सब्जेक्ट हमने कोई भी चेंज कर दिया। जैसे क्या लगा लिया हमने, इसकी जगह लगा लिया राम। तो आप बोल सकते हैं राम डिड नॉट टीच मी हिंदी, राम डिड नॉट टीच मी इंग्लिश, राम डिड नॉट टीच मी मैथमेटिक्स। ठीक है, या फिर यानी कि इसको चेंज करने के बाद में कितने सारे सेंटेंस यहाँ पे बन गए। उसके बाद में आप इसको भी बोल सकते हैं। तो जितने भी पढ़ाने से संबंधित हैं
तो वो सेंटेंस आपके इस तरीके से बन गए, यानी कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक कंस्ट्रक्शन बन गया, यानी एक स्ट्रक्चर इसको हम बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर, क्योंकि जो स्ट्रक्चर जो पढ़ाई होती है इंग्लिश जिसमें सीखा जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बने होते हैं, वो इसी तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, और इन्हीं शब्दों को चेंज करके क्या है, एक से ज़्यादा मतलब सेंटेंस बनाए जाते हैं और उन्हीं की प्रैक्टिस की जाती है, तो उससे सीखते हैं, यानी कि उससे जल्दी सीख जाते हैं। तो आइए, तो नेगेटिव सेंटेंस हमने इस तरीके से देख लिया। अगर सेंटेंस में ये तो हो गया नहीं के लिए, अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं क्या आ जाए, कभी नहीं आ जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे, नेवर। और नेवर जब हम यूज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये एज ए अफर्मेटिव ट्रीट करता है, ठीक है, इसको हम नेगेटिव में नहीं मानेंगे, इसको किस में मानेंगे हम, यानी कि अफर्मेटिव में इसको सेंटेंस को हम बनाएंगे। यानी अफर्मेटिव वाला हमारा रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब क्या रहेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नेवर, क्या रहेगा, नेवर। इसको मैं यहाँ पे करेक्शन इसमें कर देता हूँ, यहाँ देख लीजिए इसको। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, जैसे उसने कुछ नहीं चुराया, उसने कुछ उसने कभी कुछ नहीं चुराया, है ना, इस तरीके से इसको बोलिए, उसने कभी कुछ नहीं चुराया, उसने कभी कुछ नहीं चुराया, तो ही नेवर, क्योंकि यहाँ पे क्या है कुछ कभी और ये आ रहा नहीं, है ना, तो उसने कभी कुछ नहीं चुराया, तो इससे कभी नहीं दोनों आ रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे हम, नेवर लगा देंगे। ही नेवर, और चुराना की होता है स्टील, सेकंड फॉर्म इसकी, स्टील की जगह क्या हो जाएगा, स्टोल। ही नेवर स्टोल एनीथिंग, ही नेवर स्टोल एनीथिंग, ठीक है, उसने कभी कुछ नहीं चुराया, ठीक है, ही नेवर स्टोल एनीथिंग। तो इस तरीके से हम सेंटेंसों को बोल सकते हैं। और भी जितने भी सेंटेंस हैं आप जितने भी अफर्मेटिव में हमने बनाए वो आप बना सकते हैं इसमें। जैसे अगर हम बोलें कि राम ने पत्र नहीं लिखा, तो आप बोल सकते हैं राम डिड नॉट राइट ए लेटर, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है ना, कभी नहीं वाली बात आती तो हम इसमें नेवर यूज करते, राम नेवर राम नेवर रोट ए लेटर, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस को बोल देते हैं हम। उसके बाद में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसों को देखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसों में किस तरीके हम बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो देखिए इसमें क्या रहेगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को बेसिकली दो प्रकार से बनाते हैं, ये मैंने अपनी पहले भी जो वीडियो बनाई है उन सभी में ये चीज़ें बताई हैं, और एक बार फिर से मैं इसको जल्दी से आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ डिटेल्ड में, क्योंकि डिटेल्ड में तो मैंने वहाँ बता दिया है, और यहाँ पे आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका दे देता हूँ। तो एक तो बनता है क्या, अगर वाक्य में कहा जाए प्रारंभ में आ जाता है, कहा जाता है प्रारंभ में, और सेकंड क्या होता है, बीच में आ जाता है। क्या का मतलब होता है हमारा इंटेरोगेटिव, यानी कि WH वर्ड, या तो WH वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आएगा, या फिर WH वर्ड कहाँ आएगा, वाक्य के बीच में आएगा। तो देखिए किस तरीके से हम इसमें बनाते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए इसको, यानी कि टाइप 1 को। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले हमारी डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे रहेगी, और उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस तरीके से हम इन सेंटेंस को बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो आइए इसके देख लेते हैं एग्जाम्पल।
तुम्हारा भाई स्कूल, क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता है? क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता था? जाता था, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमको क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है हमें डिड, और क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या की अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं, ये मैं पहले भी बताया है आपको, और अब दोबारा से इस चीज़ को बता रहा हूँ कि क्या अगर वाक्य के प्रारंभ में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं। वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इस जगह पे हमारे में क्या है? डिड है। तो सबसे पहले डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम्हारा भाई। ये दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो तुम्हारा है वो इसी को बता रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुम्हारा की अलग बना देते हैं, यू लगा देते हैं, और इसकी ब्रदर लगा देते हैं, और उनको अलग अलग जगह पर रख देते हैं, एक को यहाँ रख दिया, एक को पीछे रख दिया, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है? वही गड़बड़ हो जाता है। तो आपको विशेष याद रखना है कि जो सब्जेक्ट पहचानते समय इस चीज़ का विशेष याद रखें, ध्यान रखें कि सब्जेक्ट जो है वो ये दोनों क्या है? आपस में जॉइंट है। ये जो सब यानी तुम्हारा जो है वो क्या कर रहा है? इसी को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ब्रदर को बता रहा है कि वो ब्रदर कौन है, यानी कि वो तुम्हारा ब्रदर है। तुम्हारा ब्रदर है। अगर मेरा भाई होता तो यहाँ पे क्या होता? माई ब्रदर, यानी कि मेरा भाई होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसमें क्या है, जो तुम्हारा है इसी को बता रहा है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता है, तो आप क्वेश्चन करिए कि स्कूल कौन जाता है? स्कूल कौन जाता है, तो कौन, और इस सेंटेंस में फिर देखिए तो आंसर क्या आएगा आपको? आएगा कि तुम्हारा भाई, यानी कि स्कूल कौन जाता है? तुम्हारा भाई। पूरा एक शब्द उठ के आ रहा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा यही है। तो ये सब्जेक्ट पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो डिड योर ब्रदर, डिड योर ब्रदर, डिड योर ब्रदर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? गो टू स्कूल, डिड योर ब्रदर गो टू स्कूल। इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं, यानी कि डिड से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन हमारा अदर वर्ड इसमें आ जाता है। तो और इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे डिड योर ब्रदर गो टू होम, डिड योर ब्रदर गो टू सी ताज, है ना, ताजमहल देखने, क्या तुम्हारा भाई ताजमहल देखने जाता था, है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस जो हम बना सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकंड टाइप, यानी कि बीच में क्या ना, WH वर्ड, यानी कि मैं अगर इसी सेंटेंस में लगा दूं, जैसे चलो मैं नया लिख देता हूं, तुम्हारा भाई स्कूल कब जाता है, कब जाता था, तुम्हारा भाई स्कूल कब जाता था। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कब। ये हमारा क्या है? एक इंटेरोगेटिव वर्ड है। तो इसको क्या से यूज करेंगे, यानी सबसे पहले इसी की अंग्रेजी, यानी कि व्हेन। उसके बाद हमारा क्या है? वैसे देखिए जो सेंटेंस हमने ये बनाया है, इसमें अगर बीच में आ जाए तो क्या करना, बस इसी के जस्ट सामने व्हेन का यूज कर देना है, कब की अंग्रेजी लगा देनी है, बाकी एस्टेज रहेगा। तो देखिए व्हेन, उसके बाद में क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब व्हेन डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा योर ब्रदर, व्हेन डिड योर ब्रदर गो टू स्कूल, व्हेन डिड योर ब्रदर गो टू स्कूल, व्हेन डिड योर सिस्टर गो टू स्कूल। ठीक है, व्हेन डिड यू डू योर वर्क, तुम अपना काम कब करते हो। व्हेन डिड यू राइट योर डायरी, तुम अपनी डायरी कब लिखते हो। इस तरीके से इन सेंटेंसों को हम बता सकते हैं, बना सकते हैं। तो और भी देख लीजिए, इसके साथ में कुछ इंटरोगेटिव शब्द ऐसे होते हैं जो अपने साथ में क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? अगर शब्द आ जाता है हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब इसका मतलब होता है कितने के लिए, इसका हम यूज करते हैं, कितना, कितने के लिए। और ये कैसा होता है? काउंटेबल होता है। कैसा होता है? काउंटेबल होता है। दूसरा होता है हाउ मच, इसका भी कब लगाते हैं? कितना के लिए लगाते हैं, लेकिन ये कब लगाते हैं? अनकाउंटेबल के लगाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो होता है विच, ये भी अपने साथ में क्या लेता है? पीछे यहाँ पे नाउन लेता है, यानी कि हाउ मैनी और इसके साथ में जो भी चीज जुड़ा होगा, जैसे उसमें लिखा है कि कितने सेब, कितने सेब, तुमने उसे कितने सेब दिए। तो कितने सेब जो आ रहा है साथ में, क्या आ रहा है? कितने सेब।
तो कितने सेब यानी कि इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो कितने यानी हाउ मैनी, यहाँ पे एप्पल्स क्या आएगा, हाउ मेनी एप्पल्स, तो साथ में आएगा हाउ मेनी मैंगोज, हाउ मेनी पेंसिल्स, हाउ मेनी मोबाइल्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम यूज करेंगे। उसके बाद में एक शब्द है हाउ मच, और ये भी साथ में क्या लेता है, नाउन लेता है अपने पीछे, कि हाउ मच मिल्क, ये अनकाउंटेबल होता है, यानी कि जो चीज़ें लिक्विड होती है एक तरीके से, जिनको हम गिन नहीं सकते, 1 2 3 करके ऐसे गिन नहीं सकते, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, हाउ मच बोलेंगे। ठीक है, हाउ मच। अब जैसे मैंने बोल दिया कि कितना पानी, तुमने कितना पानी पिया, हाउ मच वाटर, है ना, हाउ मच वाटर, तो हम मच, हाउ मच और साथ में क्या बोलेंगे, वाटर, साथ में आ रहा है वाटर, क्योंकि हम उस वो क्या है, एक अनकाउंटेबल है। उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ है जैसे हाउ मच शुगर, कितनी चीनी, अब आप बोलेंगे भाई चीनी को तो गिन सकते हैं, लेकिन चीनी जो है, दाने जो होते हैं उसके, जो कण होते हैं छोटे छोटे, हम उनको गिन के नहीं लेके आते, उसको हम किस में तोलते हैं, केजी में तोलते हैं, 1 kg 2 kg, है ना। तो इस तरीके से उसको भी हम क्या है, हाउ मच, इसको इसलिए हम उसमें यूज करेंगे क्योंकि उसको हम 1 2 3 करके ऐसे नहीं गिन सकते। ठीक है, उसके अलावा जो आता है हमारा विच, और विच के साथ में भी ये क्या लेता है, अपने साथ में नाउन लेता है, जैसे किसकी किताब, है ना, सॉरी कौन सी किताब, अगर शब्द आ जाता है कि कौन सी किताब, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, है ना, तो यहाँ पे क्या है, कौन सी किताब, जो कौन सी यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि तो कौन सी, और कौन सी के साथ में जो भी इसके साथ में जुड़ा होगा, कि कौन सी किताब, कौन सी पेंसिल, है ना, कौन सी टेबल, कौन सा घर, कौन सा गांव, तो जो भी इसके साथ में आएगा तो वो क्या है, इस तरीके से इसको हम यूज करेंगे, है ना। और इसके अलावा हुज, यानी कि अगर शब्द आ जाता है कि किसका पेन, है ना, क्या आ जाता है, किसका, किसका पेन, किसका घर, तो इसके लिए हम हुज लगाएंगे, और इसके साथ में भी क्या आएगा, जो इसके साथ में भी मतलब पीछे जो भी इसके नाउन जुड़ा होगा वो साथ में आएंगे। तो आप इनको ध्यान रखना है, इनको ध्यान रखना है कि हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज, इनके साथ में जो भी नाउन आता है वो इनके साथ में आता है, यानी कि ये अपने साथ में कंपलसरी नाउन लेते ही लेते हैं। जैसे अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुमने कल कितना कितना पानी पिया, तुमने कल कितना पानी पिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो कितना और कितने के साथ में आ रहा है पानी, तो कितना यानी कि पानी को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो आएगा हाउ मच, पानी का आएगा वाटर, हाउ मच वाटर। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्यों, ये हम क्या है, एज ए इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आ जाता है तो सेम उसी तरीके से इसको हम बनाएंगे। तो हाउ मच, उसके साथ में वाटर, यहाँ पे इसने नाउन ले लिया, और उसके बाद में आएगा हमारे यहाँ पे डिड, हाउ मच वाटर डिड, और डिड के बाद में आता है हमारा सब्जेक्ट, डिड यू ड्रिंक। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसको यूज करेंगे। अगर सेंटेंस हमारा केवल अफर्मेटिव है, बिल्कुल सादा है, सकारात्मक है, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, है ना, यस्टरडे इसमें जोड़ सकते हैं क्योंकि इस यहाँ पे कल की बात हो रही है। उसके अलावा दूसरा हाउ मेनी का देख लेते हैं। राम ने तुम्हें कितने पेन दिए, कितने पेन दिए, राम ने तुम्हें कितने पेन दिए, तो इसको देखिए किस तरीके से बना सकते हैं, हाउ मैनी पेन्स डिड राम गिव यू, हाउ मेनी पेन्स डिड राम गिव यू, है ना। तो राम ने तुम्हें कितने पेन दिए, इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। जैसे और देख लीजिए, तुमने कौन सी किताब पढ़ी, तुमने तुमने कल कौन सी किताब पढ़ी, तुमने कल कौन सी किताब पढ़ी,
ठीक है, तो इस तरीके से हम किस तरीके से इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले कौन सी किताब, यानी कि विच बुक, विच बुक डिड यू रीड yesterday, विच बुक डिड यू रीड yesterday। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी, जैसे हमें कोई भी सेंटेंस बनाना हो कि क्या क्या तुम्हारे भाई ने खाना खाया, तो आप बोल सकते हैं डिड योर ब्रदर ईट द फूड, है ना। क्या उसने किताब पढ़ी, डिड ही रीड ए बुक, है ना। तो आप इस तरीके से इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। इसके अलावा अगर देखिए सेंटेंस आ जाए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि वह केवल 5 रुपये दे चुका, 5 रुपये दे सका, है ना। राम केवल 5 रुपये दे सका। आप देखिए ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कहाँ पे जा रहा है, मैंने बताया था आपको कि ये क्या है, ये मुख्य क्रिया पे सेंटेंस खत्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये खत्म नहीं हो रहा है। ये वैसे पास्ट में ही इंक्लूड होते हैं, लेकिन सेंटेंस हमारा किस पे खत्म हो रहा है, सका पे हो रहा है, जो कि एक मेन वर्ब नहीं होती है। ये बेसिकली वो सेंटेंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये काम कर सकता हूँ यानी सकता हूँ, तो इसमें हम किसका यूज करते थे, कैन का हम इसको इसमें यूज करते थे, है ना। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ, है ना। तो लेकिन अब यहाँ पे जो है ये पास्ट है, किसका पास्ट है, कैन का ही पास्ट है, यानी कि इसमें हम क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। और ये सेंटेंस किस तरीके से बोले जाते हैं, जैसे मैं ये काम कर सकता था, है ना, मैं ये काम कर सकता था, मैं वहां जा सकता था, मैं इसे खरीद सकता था। तो ये बातें देखिए, इनमें और जो मैंने आपको अभी इसकी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बताई, दोनों में अंतर है, और वो समझ लीजिए आप। जैसे मैं घर जा सकता था, घर जा सकता था, मैं घर जा सकता था, यानी कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके अलावा मैं कुछ अंतर आपको बता रहा हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस तरीके के सेंटेंस भी आपके सामने आ सकते हैं, और आप उनको पास्ट इंडेफिनिट में ना ट्रांसलेट करके उनका सही ट्रांसलेशन कर पाएं, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मैं घर जा सकता था, यहाँ पे क्या है, जा सकता था, क्या आ रहा है, ता था ती थी ते थे आ रहा है, आ रहा है। लेकिन मैंने बताया था, या तो ता से पहले जो ताज शब्द जो जुड़ा रहता है, वो मेन वर्ब के साथ में जुड़ा होना चाहिए। किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, मेन वर्ब। और यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस नहीं बनेगा, भले ही इसमें क्या आ रहा है, ता था ती थी ते थे आ रहा है, पहली बात। उसके अलावा इस सेंटेंस को हम और भी बोल सकते हैं, जैसे मैं घर जा सका, तो बात वही है, ठीक है। तो इसको हम किसमें, कुड का यूज करके बना सकते हैं, जैसे आई कुड गो होम। कुड वुड शुड जितनी भी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, वो फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी उसी में क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी में भी इसका हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये केवल कैन के पास्ट के रूप में यहाँ पे ये यूज हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं, मैं घर जा सकता था, है ना। या फिर उसने कहा मैं ये काम कर सकता था, उसने कहा मैं ये काम कर सकता था, तो वो क्या है, वो भी एक वो क्या हो रहा है, कैन की पास्ट के रूप में वो भी यूज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी में यूज हो रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ता था ती थी ते थे आ जाए, तो यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब होना चाहिए, है ना। या फिर अगर ता था नहीं आ रहा है, तो मेन वर्ब पे सेंटेंस खत्म होना चाहिए। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरीके के सेंटेंस जो आएंगे कि मैं ये कर सकता था, मैं ये जा सकता था, ये मॉडल ऑक्सिलरी के सेंटेंस होते हैं, उनको हम इस तरीके से बनाते हैं, है ना। तो आज हमने जो सीखा वो है कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसों को हम किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई, है ना, आई मेड ए वीडियो यस्टरडे। यस्टरडे, अच्छा, कल जब भी शब्द आ जाए, कल,
कल एक ऐसा शब्द है, ये हमेशा क्या पास्ट में रहेगा। किस में रहेगा? पास्ट में। पास्ट में ही आएगा। अगर आपको कोई भी बात अगर मिल जाए तो वो क्या है, जिसमें कल मिल जाए तो वो सेंटेंस कहाँ पे मिलेगा? पास्ट में बनेगा। क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस क्या करते हैं, एरर मतलब जितने हमारे एरर फाइंडिंग्स क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें एरर फाइंड करनी होती है, तो उसमें क्या होता है, वो सेंटेंस दे देते हैं जैसे आई हैड डन दिस वर्क yesterday। तो अभी जो से ये सेंटेंस है, आई हैड डन दिस वर्क yesterday, मैंने यह काम कल खत्म कर दिया था, है ना। ये सेंटेंस इस तरीके से इसका हिंदी मीनिंग आ रहा है निकल के। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसने क्या बोला yesterday, तो आपको समझ जाना है इसमें एरर क्या रही होगी। अगर बात यानी कि काम अगर कल खत्म हो रहा है तो हाल फिलहाल की तो बात ही नहीं है। क्योंकि हेड में क्या होता है कि काम जस्ट हाल फिलहाल ही खत्म हुआ है, उसको ज़्यादा समय हुआ नहीं है खत्म हुए। तो इस वजह से हम क्या है, अगर हाल फिलहाल खत्म होता तब हम ये लगाते। लेकिन अगर हाल फिलहाल बात कहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे yesterday देने से। क्योंकि जब उसने कल कह दिया तो काम तो कल ही खत्म हो गया, हाल फिलहाल का तो कोई चांस ही नहीं बचता है। तो इस वजह से इसका जो करेक्शन जो रहेगा वो क्या बनेगा, आई कंप्लीटेड दिस वर्क। आई कंप्लीटेड दिस वर्क yesterday। ठीक है। तो ये सेंटेंस किस तरीके से कंप्लीट होगा, मतलब किस तरीके से बनेगा, आई कंप्लीटेड दिस वर्क yesterday। या फिर क्या बोल सकते हैं, आई डिड दिस वर्क। आई डिड और उसके बाद आ जाएगा दिस वर्क yesterday। ठीक है। तो आई डिड का मतलब है ये करने की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि डू की क्या है, सेकंड फॉर्म है। इस वजह से मैंने इसमें डिड का यूज किया। कहीं कुछ लोग बोले कि डिड तो हम तब लगाते हैं नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगाया, करने की सेकंड फॉर्म यहाँ पे हमने यूज किया है। क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, उसने यह काम कल किया। उसने यह काम कल किया, ये सेंटेंस हमने यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। तो किया की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो आज हमने जो सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। मैं पूरा जो भी हमने सीखा है आज मैं उसको आपको रिवाइज करा रहा हूँ, एज ए रिवीजन के तौर पे दोबारा से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे क्या हो प्लूरल हो, उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और उसके बाद अदर सब मतलब अदर वर्ड जो हैं हमारे आएंगे। उसके अलावा जो हमारा था नेगेटिव सेंटेंसों को किस तरीके से बना सकते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसों को बनाने के लिए सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। उसके बाद वर्ब की हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन हमारे अदर वर्ड आएंगे। तो इस तरीके से हम इसको नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के बनते हैं, दो तरीके से बनते हैं। या तो इंटरोगेटिव वर्ड वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाए, है ना, जैसे क्या उसने खाना क्या खाया, क्या हुआ है, घर गया, है ना। या फिर वाक्य के बीच में आ जाए। तो यदि वाक्य के प्रारंभ में आ जाते हैं यानी कि टाइप 1, और टाइप 1 को किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले हम सेंटेंस को डिड यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एंड देन अदर वर्ड लगाएंगे। उसके अलावा टाइप 2 में अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द यानी WH वर्ड बीच में आ रहा है तो उस सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।